आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो कोलकाता के एक कैब ड्राइवर की है। एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है और ये सच्ची है। ये कहानी है एक रात की। एक ऐसी रात जिसने उस ड्राइवर की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े ही अजीब, एक रहस्यमयी रिक्वेस्ट के साथ। रात के करीब 11 बजे थे। एक बुजुर्ग पैसेंजर कैब में बैठते हैं और ये बात कहते हैं, बस यहीं से एक नॉर्मल सी लगने वाली कैब राइड एक बहुत ही असाधारण सफर में तब्दील होने वाली थी। तो ये पैसेंजर कौन थे? एक बुजुर्ग सज्जन, सफेद धोती कुर्ता पहने हुए। उनकी आंखों में ना एक थकान सी दिख रही थी, लेकिन आवाज में एक अलग ही ठहराव था, एक मजबूती थी। उन्होंने ड्राइवर के हाथ में एक छोटा सा कागज दिया और उस पे लिखे थे 5 अलग-अलग पते। अब ये जो सफर था ना, ये किलोमीटर का सफर नहीं था, ये सफर था समय का। ड्राइवर को भी धीरे धीरे ये बात समझ आने लगी थी कि वो अपने पैसेंजर को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की भूली बिसरी यादों में, उनकी यादों की गलियों में ले जा रहा है। तो वो पहले पते पर पहुंचे। गाड़ी रुकी, लेकिन पैसेंजर नीचे नहीं उतरे। वो बस चुपचाप करीब 10 मिनट तक खिड़की से बाहर उस घर को देखते रहे। उनके गालों पर आंसू बह रहे थे, पर कोई आवाज नहीं, कोई सिसकी नहीं, बिल्कुल खामोशी। और फिर एक धीमी सी आवाज आई, चलो आगे चलो। अब दूसरी जगह थी एक प्राइमरी स्कूल जो बंद पड़ा था। इस बार वो गाड़ी से उतरे, धीरे धीरे चलते हुए एक झूले के पास गए और उस पर बैठ गए। करीब 20 मिनट तक वो बस हल्के हल्के झूलते रहे। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी बहुत पुरानी, बहुत गहरी याद को फिर से जी रहे हों। और यहीं पहली बार उस रात उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया, कुछ कहा। उनकी आवाज में एक नॉस्टैल्जिया था। उन्होंने बताया कि वो एक टीचर थे और ये स्कूल उनकी जिंदगी का मकसद था। तीसरा पड़ाव, एक छोटा सा पुराना सा कॉफी हाउस। वो अंदर गए, एक टेबल पर बैठ गए, एक चाय ऑर्डर की, पर उसे हाथ तक नहीं लगाया। बस एक कोने में बैठकर खामोशी से चारों तरफ देखते रहे। हर चीज को, हर कोने को अपनी आंखों में बसा लेना चाहते थे शायद। और फिर उन्होंने बताया कि ये जगह इतनी खास क्यों है। यहाँ से कहानी और भी गहरी हो जाती है। ये वो जगह थी जहाँ उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी, उनकी जिंदगी का एक और बहुत बहुत अहम हिस्सा। चौथी जगह, निमतला शमशान घाट। वो गाड़ी से उतरे और एक पत्थर के सामने, एक प्लेक के सामने करीब आधे घंटे तक चुपचाप खड़े रहे। जब वो लौटे तो उनकी आंखें एकदम लाल थीं। उन्होंने धीरे से बताया कि उनकी पत्नी को गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं। और अब बारी थी आखिरी मंजिल की, 5वां और सबसे जरूरी पड़ाव। वो जगह जहां इस पूरी रात के सफर का, इस अजीब सी यात्रा का असली राज खुलने वाला था। 5वीं और आखिरी जगह थी एक बड़ा सा सरकारी अस्पताल। उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी पार्क करने को कहा और फिर उसकी तरफ मुड़े। अब वक्त आ गया था इस अजीब से सफर के पीछे का सच बताने का। और उनके बस एक सेंटेंस ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ड्राइवर के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब समझ में आया, ये कोई आम रात नहीं थी। ये तो एक इंसान का अपनी पूरी जिंदगी को आखिरी बार अलविदा कहने का तरीका था। वो घर जहां उनके बच्चे बड़े हुए, वो स्कूल जहां उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद मिला, वो कॉफी हाउस जहां उन्हें अपना प्यार मिला, और वो शमशान जहां उन्होंने अपनी पत्नी को आखिरी विदाई दी। ये 5 पते नहीं थे, ये उनकी पूरी जिंदगी थी। और बस यहीं से ये कहानी एक कैब राइड और एक पैसेंजर की नहीं रह जाती। ये कहानी बन जाती है एक गहरे, एक अनजाने, एक बहुत ही खूबसूरत मानवीय रिश्ते की। ड्राइवर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से पैसे लेने से मना कर दिया। तब उन बुजुर्ग सज्जन ने, जिनका नाम अनिरुद्ध मुखर्जी था, उन्होंने बताया कि बेटा, ये पैसे देने के लिए मेरे पास कोई और है भी तो नहीं। बच्चे बात नहीं करते, और दोस्त तो एक एक करके सब चले गए। लेकिन उस ड्राइवर ने सिर्फ अफसोस नहीं जताया, उसने कुछ किया। वो अगले दिन अस्पताल गया, फिर रोज जाने लगा। कभी चाय ले जाता तो कभी अखबार पढ़कर सुनाता, और कभी-कभी तो बस चुपचाप उनके पास बैठा रहता, सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं। वो एक कैब ड्राइवर से बढ़कर उनका दोस्त, उनका सहारा बन गया। अनिरुद्ध जी के ये शब्द सोचिए जरा, ये दिखाते हैं कि इंसानियत के छोटे छोटे काम, बिना किसी उम्मीद के की गई मदद किसी की जिंदगी में, खासकर उसके आखिरी पलों में, कितनी बड़ी, कितनी अहम हो सकती है।
तो अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे जरूरी है, वो अनमोल सीख जो अनिरुद्ध जी ने अपने आखिरी पलों में दुनिया को दी। उनका जाना बहुत शांति से हुआ, लेकिन एक उदासी भी थी। और सोचिए, उस आखिरी पल में जब उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो उनका हाथ थामे कौन बैठा था? कोई रिश्तेदार नहीं, कोई अपना नहीं, बल्कि वो अजनबी कैब ड्राइवर, एक परिवार की तरह। ये आंकड़े देखिए, 81 साल की जिंदगी, 52 साल की शादी, 43 साल तक बच्चों को पढ़ाया, और अंत में उनके दाह संस्कार में सिर्फ 6 लोग। यही इस कहानी की सबसे चुभने वाली सच्चाई है कि एक भरी पूरी जिंदगी के बाद भी इंसान कितना अकेला हो सकता है। ये थे उनके आखिरी शब्द, और शायद सबसे ताकतवर भी। एक सीधी सरल सी बात, हम सब एक सफ़र में हैं, और इस सफ़र में एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी दया, थोड़ी सी इंसानियत दिखाना कितना ज़रूरी है। एक यूनिवर्सल मैसेज हम सबके लिए। और यही वो बात थी जो उस ड्राइवर ने उस रात सीखी, इस पूरे अनुभव का निचोड़, एक ऐसा सबक जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या पता हमारी कैब में या बस में या हमारी बगल से गुजरता हुआ कोई भी इंसान अपने आखिरी सफ़र पर हो। शायद हर अजनबी अपने आप में किसी की पूरी दुनिया समेटे हुए है, और शायद हर इंसान बस यही इंतज़ार कर रहा है कि कोई उसे बस एक बार सच में देख ले।